आज के टाइमिंग में करियर की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, स्किल्स बहुत अच्छी हैं, नए नए कोर्सेज हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं जिनको आप करके अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से सेटअप कर सकते हो। लेकिन उसमें से बहुत से स्टूडेंट्स कोर्स को करने के बाद अक्सर ये गलती करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट्स में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्सर 95% स्टूडेंट जो है इस गलती को करते हैं जब वो किसी नए कोर्स को कंप्लीट करते हैं या जब वो किसी नए स्किल्स को सीखने के बाद उनको क्या करना चाहिए जो वो नहीं करते हैं, और उसकी वजह से उनसे हो जाती है बहुत बड़ी गलती। तो ये कौन सी गलती है, इसको जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखो। और अगर आपने भी अभी अपना कोई कोर्स कंप्लीट किया है या आपने भी अभी कोई नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप करी है और उसके बाद आप भी अगर इस तरीके से कर रहे हो तो आपको जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ, आपने कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आपको ये वाली गलती नहीं करनी है, ठीक है। जैसे इसमें आप देखिए, व्हाट मिस्टेक्स डू यू मेक आफ्टर लर्निंग एनी स्किल्स। कोई भी स्किल सीखने के बाद आप क्या गलती करते हैं, कोई भी स्किल सीखने के बाद आप क्या गलती करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप की गलतियां करते हैं। वो कोर्स को सीख लेते हैं, कोर्स के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है, लेकिन कोर्स के बाद उनको क्या करना चाहिए जिससे कि वो उस करियर को और आगे तेजी से उसमें आगे बढ़ सकें, उसमें अच्छी सक्सेस हासिल कर सकें, वो ऐसा नहीं करते हैं। अक्सर 95% स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते हैं। सिर्फ 5% स्टूडेंट ही हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को करके उस फील्ड में या उस करियर में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन 95% ऐसे ही रह जाते हैं। ऐसी किस्से क्या है जानते हैं। नंबर 1, इसमें आप देखिए, जस्ट आप अगर देखिए तो मैं बोल रहा हूं 95% पीपुल मेक सच मिस्टेक्स। 95% इस टाइप की गलती जो है वो करते हैं। 95% लोग, 95% स्टूडेंट्स इस टाइप के मिस्टेक्स को जो है वो कर जाते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स। तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। किस टाइप की मिस्टेक्स है उसको अगर हम देखें तो यहां पे देखिए, फर्स्ट, वे सभी बेहतरीन नौकरी के अवसरों का इंतजार करते हैं। जी हां, आप ध्यान से समझिएगा। अक्सर आप क्या करते हो, कोई भी कोर्स को कंप्लीट करने के बाद बेहतरीन नौकरी के अवसरों का इंतजार अक्सर आप सोचने लग जाते हो और इंतजार करते हो कि कब मेरे पास में कोई अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आएगी, उसके बाद ही जो जाके मैं अपना काम, अपनी स्किल्स को इस पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो करूंगा। तो आपको इसका अभ्यास करना जो है ना, आप बिल्कुल खो देते हो। ये जो आपने लाइन देखे, अभ्यास करना, जो उसकी प्रैक्टिस होती है, उससे आप बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाते हो। कोर्स कंप्लीट कर लिया, आपने कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स किया, कोई भी आपने टेक्निकल स्किल सीखी है, उसके बाद आप प्रैक्टिस में नहीं रहते हो। कोर्स के दौरान जब तक आप स्किल सीख रहे हो तब तक तो ठीक है, वो चीजें आप प्रैक्टिस में हो, लेकिन कोर्स को कंप्लीट होने के बाद आप वेट करते हो कि मुझे किसी कंपनी का कॉल आए, मुझे किसी कंपनी के पास में जॉब मिले, उसके बाद ही मैं जाके इस काम को स्टार्ट करूंगा। और इस दौरान आप अपनी पूरी प्रैक्टिस को बंद कर देते हो। इस दौरान आप उसका जो है 30 दिन हो जाते हैं, 45 डेज हो जाते हैं, 2 महीने, 3 महीने। और इस दौरान जब 2-3 महीने हो जाते हैं तो आपकी वो स्किल धीरे धीरे करके ऑटोमेटिकली खत्म या कम होती चली जाती है। और फिर आप सोचते हो कोर्स में कोई दम नहीं था या इस करियर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्या करते हो आप फिर? वो एलिगेशन, मतलब किसके मत्थे मोड़ देते हो उस बात को? कोर्स के मत्थे। कोर्स अच्छा नहीं था, स्किल अच्छी नहीं है, कोई करियर नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट आपने सोचा है कभी आपने उसको और अच्छा करने के लिए क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आपने कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद जाके आप घर बैठ गए, हाँ अब मेरे पास अच्छी कॉल आएगी तब जाके मैं इस काम को स्टार्ट करूंगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी जो आप कर जाते हो। और अक्सर 95% लोग इसी गलती को करते हैं, जिसमें क्या करना चाहिए। अब आप देखिए, गलती तो हो गई, लेकिन अब जो 5% लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और जो 95% है जिन्होंने गलती कर दी है, तो वो क्या गलती है? आपको क्या करना चाहिए जस्ट आफ्टर कोर्स कंप्लीशन के बाद? वो खाली ना बैठें, उस दौरान आप क्या करें, आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप ये चीज समझ जाएंगे तो आप उस करियर में या उस फील्ड में बहुत तेजी से सक्सेस हो सकते हैं या उस करियर को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। कोई कोर्स खराब नहीं होता, कोई करियर खराब नहीं होता।
आपका डिसीजन ही खराब हो जाता है। कभी आप डिसीजन अच्छा लेते हो लेकिन उसके बाद आप उसे छोड़ देते हो, जिसकी वजह से वो आपसे दूर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, यहां पे आप देखें चेस नंबर 1, आपका जो मिस्टेक नंबर 1 है, जो हम अक्सर करते हैं मिस्टेक्स में, अगर हम देखें तो ये आपकी पहली मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 1, नॉट वर्किंग ऑन ए पर्सनल प्रोजेक्ट। आप समझ रहे हो, नॉट वर्किंग ऑन ए पर्सनल प्रोजेक्ट मतलब व्यक्तिगत प्रोजेक्ट पर काम ना करना। पहली गलती क्या है, जैसे आपने जो कोर्स कंप्लीट किया, मान लीजिए आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट किया, तो आपने ग्राफिक के बाद प्रैक्टिस करो। अपने आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, आपको कहीं इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, आप अपने प्रोजेक्ट बनाना शुरू करो। इतने सारे डिजाइन अवेलेबल हैं, गूगल पे आप जाओगे, गूगल करोगे, कितने हर कैटेगरीज के हिसाब से आपके पास डिजाइन अवेलेबल हैं। आप उन डिजाइन को बनाना शुरू करो, उनको बना के अपने पास सेव रखो, तो वो आपके क्या होंगे, आपके पर्सनल प्रोजेक्ट होंगे। जब 15 दिन बाद, 30 दिन बाद, 45 दिन बाद, 60 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आपके पास में कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, आपने वो पूरा काम किया है, जिसकी वजह से आपने इतने सारे सैंपल्स, इतने सारे प्रोजेक्ट बना के रख लिए, इतने सारे डिफरेंट डिजाइन बना के रख लिए कि आपको पूरा पता है किस टाइप का वर्कआउट होगा। और कहीं ऐसी कंपनी में काम मिल गया जिस तरीके के प्रोजेक्ट आपने पहले से बना के रखे हुए हैं, अरे ये तो मैंने करके रखा हुआ है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर, अरे ये प्रोग्राम तो मैंने बना के रखा हुआ है, कोई वेब डेवलपर, अरे ये डिजाइन तो मैंने बना के रखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग, अरे इसकी पूरी प्रैक्टिस मैंने कर रखी है। तो ये सारे कॉन्फिडेंस आपको दिलाता है जब आप लगातार उस स्किल्स के ऊपर अपने घर पे अपने लिए पर्सनल प्रोजेक्ट कर रहे होते हो। तो पहली गलती, सबसे बड़ी गलती है कि आप अपने व्यक्तिगत मतलब प्रैक्टिस नहीं करते। कुल मिला के बात है, प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस ही नहीं कहेंगे हम इसको हम कहेंगे उस फील्ड से रिलेटेड बना डालो डिजाइन। जितने सारे काम है उन सबको कर डालो एक एक करके। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो उस फील्ड में अलग अलग प्रोग्राम, क्या क्या प्रोग्राम बन सकते हैं, क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हो, वो कर लो। वेब डिजाइनर तो डिफरेंट टाइप की टेम्पलेट डिजाइनिंग करके रख लो। ग्राफिक डिजाइनिंग है तो डिफरेंट टाइप के डिजाइन, अलग अलग टाइप के पैकेजिंग डिजाइन, मोशन डिजाइन सारे बना के रख लो। जितने आप बनाओगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो कल वही आपको दिखाना है आगे। तो ये आप करते हो पहली मिस्टेक्स आपकी, करेक्ट। तो बढ़ते हैं दूसरी मिस्टेक की तरफ। आई होप आप इस पे ध्यान देंगे और ये बहुत वैल्यूबल है जिस टाइप से आप ये मिस्टेक जो है वो कर जाते हो। तो ये है हमारे पास मिस्टेक नंबर 2, जहां पे आप देखेंगे नॉट मेकिंग ए पर्सनल पोर्टफोलियो। आज के डेट में कोई भी जॉब्स है हमारी, जो प्रोफेशनल जॉब्स है, जब आप कोई भी काम आपने कोर्स किया, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, ई अकाउंटिंग एंड बैंकिंग, कोई भी आपने कोर्स कंप्लीट किया, किसी भी फील्ड में आपने किया, उससे रिलेटेड आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो होता है आपने उस चीज के अंदर क्या सीखा, उसका आपको एक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। एक डिजिटल पीपीटी पूरी बनानी पड़ेगी, एक पीडीएफ बनानी पड़ेगी, और जब कभी भी आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो तो उस डिजाइन को, उन प्रोजेक्ट को आप वहां पे कंपनी के साथ में शेयर कर सकते हो, और उन प्रोजेक्ट के बिहाफ पे आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। तो गलती नंबर 2 आप क्या करते हो, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो न बनाना। अपना पोर्टफोलियो नहीं क्रिएट करते हो। ग्राफिक डिजाइनर हो, वेब डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, कोई भी अनदर आपको जॉब आती है, हर फील्ड में आपके पोर्टफोलियो चाहिए। आप कोई मॉडल हो, आप कोई एक्ट्रेस हो, आप कोई एक्ट्रेसेस हो, आप कोई प्लेयर हो, आप कुछ भी हो, आप कोई इंजीनियर हो, कोई भी फील्ड में आप हो, आपको अपना उस फील्ड से रिलेटेड कामों का पोर्टफोलियो बनाना होगा। उन कामों का पोर्टफोलियो जिन कामों के बदौलत आपको आगे चल के जॉब मिलने वाली है, और उन कामों का पोर्टफोलियो जिनको आपने कंपनी में काम करना है। वो सारे कामों को अगर आप अपने हिसाब से एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाओगे तो उससे आपको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और किसी भी कंपनी में जब आप जॉब इंटरव्यूज के लिए जाते हो तो सबसे पहले यही देखी जाती है। और अगर आपका ये अच्छा है तो आप सोचिए कि 60% काम तो आपका वैसे ही हो जाता है। तो गलती नंबर 2, अपना पर्सनल पोर्टफोलियो ना बनाना। बढ़ते हैं नंबर 3 गलती के तरफ। आप कौन सी नंबर 3 गलती आप करते हो, तो ये है नंबर 3 मिस्टेक्स आपकी जो आप करते हो, नॉट मेकिंग पर्सनल ब्रांडिंग ऑन सोशल मीडिया। आप समझ रहे होंगे, सोशल मीडिया खूब चलाते हो, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, लिंक्डइन चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, सब पे बिजी हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, भाई सब देख रहे हो। लेकिन कभी सोचा है आपने जो स्किल सीखी है आप उसकी भी तो ब्रांडिंग वहां पे कर सकते हो। आप उसके बारे में वहां पे लोगों को अपना पेज बनाइए, फेसबुक पे अपना पेज बनाइए, पेज आपका है, अपनी आईडी है, वहां पे आप अपनी पर्सनल फोटोग्राफ तो खूब डालोगे, फोटो सेल्फी डाल के चलो फोटो आप पोस्ट कर दी, उसके बाद देख रहे हो कमेंट आएगी नहीं आए। तो जब अपना पर्सनल आप कर सकते हो तो आप अपना प्रोफेशनल क्यों नहीं कर सकते।
जिस फील्ड में, जिस करियर ने आपको आगे चीजें देनी है, उसकी मार्केटिंग कीजिए ना, उसको प्रमोशन कीजिए, लोगों को बताइए यस व्हाट दिस टाइप ऑफ स्किल्स यू हैव। तो जब आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, अपना पर्सनल वर्कआउट करेंगे, सोशल मीडिया फ्री में आपके पास है, सोशल मीडिया में फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, ट्विटर यूज कर रहे हो, सब में बिजी हो आप, लेकिन दूसरों के लिए कर रहे हो, दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हो, अपने को नहीं। तो ऐसे क्यों? आपने अगर जो भी स्किल सीखी है उस इनकी स्किल के बारे में थोड़ा पोस्ट बनाओ, उनको पब्लिश करो, लोगों को बताओ आप इस टाइप का काम करते हो। ये आपके लिए आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में नए टेक्निक्स हैं, नए सोर्सेज हैं, जहां पे आप अपनी ब्रांडिंग करके फ्री में, इसका कोई पैसा नहीं जा रहा आपके पास में, और आप अपने लिए नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो। तो सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत ब्रांडिंग ना करना, ये भी आज की डेट में बहुत महंगा पड़ता है, और ये गलती भी आप करते हो। अब आप ट्रेंड बदल रहा है, कुछ दिनों बाद तो आपको सोशल मीडिया के बदौलत पे जॉब मिलेगी, और आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने देख करना भी शुरू कर दिया। आप अगर गूगल की बात करें, एप्पल की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो ये अगर आप ना कोई भी नया एम्प्लॉय आज की डेट में हायर कर रहे हैं, तो उसका पहले सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहे हैं कि इसने अपने सोशल मीडिया के ऊपर किस टाइप की एक्टिविटीज, किस टाइप का इसका नेचर है, किस टाइप की पोस्ट करता है। उसका नेचर का, उसका बिहेवियर का पता लग जाता है कंपनी को कि ये किस टाइप का पर्सन है जिसको कि हम अपने यहाँ पे जॉब दे सके। तो आपको अपनी पर्सनल चीजों की ब्रांडिंग, पर्सनल चीजों की मार्केटिंग जो है वो आपको करना है, जिससे कि आपको उसका फायदा मिले। तो ये है आपकी नंबर 3 मिस्टेक जो आप करते हो। बढ़ते हैं नंबर 4 मिस्टेक्स की तरफ, और इसके ऊपर अगर हम देखें तो ये कौन सी मिस्टेक्स है जहां पे आपके पास नॉट मेकिंग ए लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जो कि कंप्लीटली प्रोफेशनल का प्लेटफॉर्म है। आज के डेट में अगर आप एक टेक्निकल हो, टेक्निकल जॉब्स है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप डिजिटल मार्केटर हो, आप इंजीनियर हो, आप कुछ भी हो, आपका पोर्टफोलियो, आपका प्रोफाइल होना चाहिए लिंक्डइन के ऊपर। तो अगर आपको अच्छे लोगों के साथ में कनेक्शन बनाने हैं, अच्छी कंपनीज में अगर आपको जॉब चाहिए, तो आपके पास में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आज की डेट में डिजिटल के ऊपर आपके लिए है, वो है लिंक्डइन प्रोफाइल्स का। तो लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बनाइए, वहां पे आप अपनी स्किल्स के बारे में बताइए, वहां पे इसी टाइप के लोगों का नेटवर्क है, जिस तरीके के लोगों को वहां पे कंपनीज का नेटवर्क है, एचआर का नेटवर्क है, सारे प्रोफेशनल्स लिंक्डइन के ऊपर हैं। और आपको अगर इस टाइप की जॉब चाहिए तो आपको अपना पोर्टफोलियो या प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर जरूर बनानी चाहिए। तो ये चौथी मिस्टेक्स है जो आप लोग अक्सर करते हो और लिंक्डइन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, जिसकी वजह से आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। नंबर 5 देखते हैं, ये है आपके पास में नंबर 5 विद अ बिग मिस्टेक। जैसे अगर हम देखें तो यहां पे नंबर 5, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, so do free project work for anyone, you will get experience and market identity। देखो, खाली बैठने से तो अच्छा है कुछ मिल जाए, कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना ज्यादा बेहतर है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है, आप कोर्स कंप्लीट कर दिया, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ नहीं है, आप किसी ऐसी वॉलंटरी वर्क के साथ में जुड़िए, किसी ऐसे लोगों से मिलिए, उनके लिए मार्केटिंग से रिलेटेड काम है वो काम कर दीजिए। सर कोई चार्ज नहीं लूंगा, फ्री में करूंगा, बस आप मेरे काम को देखने के बाद देखिएगा कि आपको इसका फायदा हो रहा है नहीं हो रहा। तो इससे आपको मार्केटिंग मिलेगी, इससे आपको जो है काम मिलेगा, और अगर आपने काम अच्छा किया तो नए लोगों से भी आपके कनेक्शन बनेंगे, और काम अच्छा होने के बाद आपकी काम की अच्छी तारीफ की वजह से आपको रेगुलर जॉब्स भी मिल सकती है और आप अपनी मार्केट को भी बनाते हो। तो जस्ट खाली ना बैठ के कुछ ना कुछ करने का जो एक बेहतर प्रोसेस है उसको आप कीजिए, जिससे कि आपको एक नई पहचान मिलेगी। तो घर में आपने कोर्स कंप्लीट कर दिया, आप खाली बैठ गए, उससे कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा उस वर्क से रिलेटेड लोगों से मिलो, कनेक्शन बनाओ। सर मैं ये काम करता हूं, मैंने ये कोर्स किया है और मैं एज ए इंटर्नशिप के रूप में आपके लिए ये काम करना चाहता हूं, आप देखिए इसका मैं भी आपसे कोई चार्ज नहीं करने वाला हूं, आपको मेरा काम अच्छा लगेगा तो आप इसको यूज कीजिएगा, और आगे आप मुझे काम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट फ्री में मैं आपके लिए काम कर सकता हूं। आपको अगर ये काम मिल गया तो पहला काम कराने के बाद दूसरा काम जब कोई बंदा आपको देगा तो वो खुद ही आपको पैसा देना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं है मार्केट में कि हर कोई आपसे फ्री में काम कराता रहे, उनको भी खुद शर्म आएगी, यार ये बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, इतना अच्छा वर्क कर रहा है, तो इसको इसकी मेहनत का और इसके टाइम का तो जरूर कुछ मिलना चाहिए। तो वो अगली बार से खुद आपको पैसा देना शुरू कर देंगे, बल्कि जो पहला काम था आपका उसका भी पैसा आपको देंगे, और आगे आपको रिकमेंड भी करेंगे, दूसरे अपने क्लाइंटों से खुद आपकी तारीफ भी करेंगे, आपकी मार्केटिंग करेंगे कि ये नहीं, ये लड़का अच्छा है, इसको काम दो, बहुत अच्छा है, ईमानदार है, टाइम पे काम करता है, अच्छा काम करता है। तो आपने क्या किया,
कुछ नहीं किया आपने, बस अपने काम को, अपनी प्रैक्टिस चाहिए थी आपको, आपने अपने लिए काम ढूंढा, नए क्लाइंट्स भी मिल गए, नए लोगों से पहचान भी हो गई, मार्केट में एक आइडेंटिटी भी बन गई और अपने काम की प्रैक्टिस भी हो गई, अच्छे लोग मिल गए, अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, अच्छा काम मिल जाएगा। और अगर फ्रीलांसिंग करना है तो फ्रीलांसिंग के लिए आपके पास अच्छे क्लाइंट भी आना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करना बेहतर है। हमेशा कुछ करने से ही हमें कुछ मिलता है, ना करने से कुछ भी हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। तो ये थी हमारे पास में 5 हमारी जो बिग प्रोसेस है, जो आप अक्सर जो है हम इसके ऊपर जो है वर्कआउट करते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टॉप करना है इन 5 मिस्टेक्स को, ऐसी 5 गलतियां करना बंद करें, फिर अपने करियर में आप बदलाव देख सकते हैं कि किस टाइप का कितना डिफरेंट जो चेंज है वो आपके करियर में आया है। तो ये थी आपके लिए 5 ऐसे मिस्टेक्स जो अक्सर आप लोग करते हो, और आप ही नहीं बल्कि 95% स्टूडेंट जो है वो इस टाइप की गलतियों को करते हैं कि कोर्स को कंप्लीट करने के बाद वो अक्सर खाली बैठ जाते हैं, घर में बैठ जाते हैं, नई जॉब्स की, नई अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं और उस बीच में अपने उस पर्टिकुलर कोर्स या उस स्किल्स की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसके ऊपर अपने कोई पर्सनल प्रोजेक्ट या काम करना उस फील्ड में बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उनका जो सीखा है वो भी आप जो है भूलते चले जाते हैं, और भूलने की वजह से इमीडिएटली जब जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो काम नहीं कर पाते हैं और फिर अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है, और फिर पूरा इसका जो गलती का जो ठीकरा है वो फोड़ देते हैं आप कहां पे, कोर्स के ऊपर, करियर के ऊपर। बेकार है, अच्छा नहीं है करियर, कोर्स बेकार है, कोई फायदा नहीं है करके। बट आप अपनी गलतियों को चेकआउट नहीं करते, आप अपने आप को एनालिसिस नहीं करते कि आपने क्या मिस्टेक करी है या आपने इस फील्ड में अच्छा करने के लिए क्या किया। तो अगर ये 5 मिस्टेक जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई हैं, अगर आप इनको ना करें और इनको इस तरीके से करें कि आप जो है आपको आसानी से जॉब मिला है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको करने चाहिए, और इन 5 पॉइंट्स को करके आपको आसानी से किसी भी जॉब्स को, कोई भी आपका कोर्स हो, कोई भी आपका करियर है, कोई भी स्किल्स आपने सीखी है, तो उसके बाद आपको अच्छी जॉब और अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। आप चाहते हैं अगर कोई भी नई स्किल सीखना, नए कोर्सेज करना, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज आपको करने हैं, तो आपके लिए है हमारा .NET इंस्टीट्यूट जो दिल्ली बेस्ड है। आप दिल्ली में आके हमारे .NET इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज। और अगर आप ये कोर्सेज अपने घर से ही करना चाहते हैं तो आपके लिए ये भी अवेलेबल है। आप हमारी मोबाइल ऐप के जरिए इन सभी कोर्सेज को अपने घर से ही ज्वाइन कर सकते हैं, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसका सर्टिफिकेशन और आगे जॉब प्रोसेस और इंटर्नशिप प्रोसेस भी आप घर से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे हमारी मोबाइल ऐप का लिंक है, ये हमारे काउंसलर्स के नंबर है, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा, या आप ऐप डाउनलोड करके ऐप के स्टोर सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि कौन से कोर्सेज आपके लिए सूटेबल होंगे, जिनके जरिए आप अपने करियर को कंप्यूटर सेक्टर्स में अच्छे से डेवलप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा, और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।